ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन से संरक्षक आपका भाई भरत देनेवाल। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक लेटर वायरल हो रहा है, जिस लेटर की वजह से आप लोग बहुत ज्यादा चिंतित हो, बार बार कॉल्स भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है साथियों। कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल 2022 के अकॉर्डिंग ये लेटर आए हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल 2022 के अंडर में आप लोगों को लिया गया था। पहले भी आपको पता है, कुछ लोगों ने तो इसमें स्क्रीनिंग भी करवा ली थी, हालांकि मैंने रोका था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है साथियों। ये आपके साथ ही नहीं, इस तरह की चीजें जो संविदा नियम के अंडर में जितने भी कैडर्स को लिया गया सभी के लिए इस तरह के लेटर आ रहे हैं और आप लोगों को तो इस बात में खुश होना चाहिए कि 18,900 के साथ 6100 रुपए का अतिरिक्त पारिश्रमिक के हिसाब से पूरी 25,000 आपकी सैलरी रखी गई है। कहीं भी सैलरी कम नहीं की गई, मैंने पहले भी कहा था और पहले ही दिन इस लेटर में संशोधन अपन लोगों ने करवाया था डॉक्टर पृथ्वी जी से मिलकर कि जो पुराने काम कर रहे हैं वो सभी लोगों को पुराना जितना पारिश्रमिक मिल रहा है उतना का उतना ही मिलेगा और उतना ही जो उनका मानदेय होगा कम नहीं किया जाएगा। तो ये अपनी एक तरीके से पॉजिटिव चीज है। दूसरी चीज साथियों, कई लोग कह रहे हैं इंसेंटिव नहीं हो। अरे भैया कैसे नहीं होगा? इंसेंटिव पर इंडिकेटर्स के हिसाब से जैसे तय था वैसे का वैसे मिलेगा। नवंबर तक का इंसेंटिव जो था वो अपन ने पूरे का ऑर्डर करवाया था जारी, कोविड-19 का वर्ड यूज करवाते हुए, ताकि जो क्योंकि एमडी कभी भी ये नहीं लिख सकता कि भाई उनके हाथ में नहीं होता है कि भाई वो ये चीज नहीं लिख रहा कि भाई आप लोग काम भी नहीं कर रहे और आपको पूरा इंसेंटिव भी दे दिया जाए। तो कोविड का वर्ड यूज करके उन्होंने आप लोगों को रिलैक्सेशन दिया था, लेकिन जो स्थानीय जो सीएमएचओ या उच्च अधिकारी हैं, वहां के अधिकारी या जो नीचे के कुछ एक लोग ऐसे हैं कुछ डिस्ट्रिक्टों में जो भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं इसमें, और वो आप लोगों तक पूरा पैसा नहीं पहुंचाने देना चाहते। और आपको खुद को भी अपने हक और अधिकार के लिए जानना होगा, लड़ना होगा, ताकि नवंबर तक का पूरा जो है वो पूरा मिले आप लोगों को इंसेंटिव। साथियों इंसेंटिव की बात कंप्लीट मैंने कर दी है। साथ में साथियों कई लोग इस बात से डरे हुए कि 5% इंक्रीमेंट है जो वो रुकेगा, तो इंक्रीमेंट कहीं नहीं रुकने वाला। जो 18,900 के हिसाब से 5% का इंक्रीमेंट जोड़ लो और 6100 के 5% का, क्योंकि दोनों ही पारिश्रमिक है, एक अतिरिक्त पारिश्रमिक है 6100 रुपए और वो है पारिश्रमिक। तो ऐसे में ये वीडियो कान खोल के आप लोग सुन लीजिएगा, क्योंकि बार बार फिर फोन करके वापस आप पूछते हो, फिर लोगों से आप पूछते हो, लोग आपको भ्रमित करते हैं क्योंकि उनको सिर्फ संगठन बनाने। एक दिन उन्होंने आज तक एनएचएम की आगे शक्ल नहीं देखी। संगठन आपको डराते हैं कि संगठन 2-2 बन जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उनके पास 10 आदमी नहीं है, उनके खुद के जिलों में 1-1, 2-2 लोग उनके साथ नहीं है। तो मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप भाई पे विश्वास रखें। 100% आपका भाई आपको 100%, पहली बात तो परमानेंट हो चुके हो आप लोग, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट फेज हम लोग क्लियर कर चुके हैं परमानेंट की। इस ऑर्डर से ये चीज आप मान लीजिए कि कई लोग कह रहे हैं 5 साल बाद हटाने का, टर्मिनेट करने का उस ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो साथियों जितने भी संहिता के अंडर में भर्ती होती है उनमें 1 साल का होता है उल्टा, कि भी 1 साल बाद आपको हटा दिया जाएगा, फिर उनको एक्सटेंशन दिया जाता है, फिर 1 साल का एक्सटेंशन, फिर 6 महीने का एक्सटेंशन। इस तरह से उनके अलग अलग एक्सटेंशन ऑर्डर के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। हमें तो 5 साल तक एक्सटेंशन ऑर्डर के लिए संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस, एक बात दिमाग में रखना कि जब कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल 2022 के अंडर में आपको ले लिया गया है तो आपको लगता है 5 साल बाद हटा देंगे। इसमें 60 साल तक का प्रावधान है साथियों इस नियम के अंतर्गत, तो आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 60 साल तक आपको कोई माइका लाल नहीं हटा सकता। रही बात न्यायालय की, तो न्यायालय में भी हमने इस मामले को पूरे को लगा रखा है। न्यायालय में भी हमने जो है कैडर का जो है 4800 पे ग्रेड के हिसाब से जो पेमेंट मिलना चाहिए था उसके लिए भी, और जो केंद्र सरकार का जो पत्र आया था उसके अकॉर्डिंगली स्थायीकरण के लिए भी हमने लगाया कि हमें स्थायीकरण, जबकि परमानेंट करने का, डायरेक्ट परमानेंट करने का कोई प्रावधान नहीं होता, लेकिन कुछ नियमों के तहत हम लोग परमानेंट कराने का इसमें काम करेंगे। और साथ ही बिल्कुल चिंता होने की जरूरत नहीं है। 100% हम लोग सेकेंड फेज जो है परमानेंट की उसको अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पूरे इंडिया में सबसे पहला राजस्थान का एसएससीएचओ जो परमानेंट कर दिया गया है, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज दिन में जब 11 बजे हम आए थे, ये जैसे लेटर आया था हम लोग 11 बजे आ गए थे यहाँ पे एनएचएम एमडी साहब और डॉक्टर पृथ्वी जी से, सेक्रेटरी साहब से, दोनों से मिल लिए थे। और कल भी मैं विस्तृत चर्चा करूंगा क्योंकि आज उनकी मीटिंग्स ज्यादा थी, क्योंकि जो अप्रैल मंथ है वो फाइनेंस का जो न्यू ईयर एक तरीके से शुरू हुआ है और पीआईपी भी बनकर आएगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। साथ ही इंसेंटिव की तो बात ऐसी है कि 32+8 या 35+5 तो बहुत दूर की बात है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 40 से 40,000 आप लोगों को पूरे के पूरे मिले, ताकि आप लोगों के साथ भ्रष्टाचार नहीं हो। लेकिन आपको काम भी करना पड़ेगा साथियों। बहुत सारी जगह से शिकायतें आती है कि लोग ड्यूटी पे नहीं जाते हैं, कुछ
और नहीं है। आज एमडी साहब के पास जब मैं बैठा तो उन्होंने कहा कि भाई बिल्कुल टेली कंसल्टेशन नहीं आ रही, तो मैंने बताया कि उनके पास अभी जो है सुविधाओं की कमी है, ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही, ना उनके पास लैपटॉप है कुछ और है, डॉक्टर्स के यहाँ नेटवर्क नहीं लगता, फोन कॉल्स नहीं लगती, बहुत सारी दिक्कतें आती है नेटवर्क कम क्षेत्रों में। तो इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मैंने आज उनसे शेयर किया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जल्द ही हम एंटी फंड का सारा तरीके से जो इनको अधिकार देंगे, इंचार्ज का भी काम करेंगे। और साथ में साथियों बड़े आंदोलन की अपन लोगों की तैयारी है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कहते हो, कई लोग कहते हैं आंदोलन कर नहीं रहे, साथियों रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, आंदोलन की भी तैयारी है, इसलिए आंदोलन नहीं कर रहे कि पहले जो काम तरीके से दिमाग से अंदरूनी रूप से करवा सकते हैं वो ढोल पीट कर नहीं करवाना चाहते, क्योंकि आपके विपक्ष में बहुत सारे कैडर्स खड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते नहीं है कि सीएचओ परमानेंट हो, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि सीएचओ आगे बढ़े सब तरीके से, क्योंकि कई लोगों की दुकानें उसकी वजह से बंद हो गई हैं। और रही बात आप अपने क्षेत्र में अपने अधिकारों की बात जब तक नहीं करेंगे, अकेला भरत बेनीवाल यहाँ बैठा बैठा भी नहीं कर सकता। मेरे को अलवर बुलाया, मैं अलवर चला गया, मेरे को झुंझुनू बुलाया, झुंझुनू चला गया, मेरे को दौसा बुलाया, दौसा चला गया। जहां मेरे को आप जहां जब बुलाते हो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। इससे ज्यादा कोई कर सकता है किसी के लिए निस्वार्थ भाव से, तो आप पूछ लेना किसी से। रही बात संगठनों की, तो आपको बता देता हूँ, 50 संगठन एक तरफ खड़े कर लेना और भरत बेनीवाल को एक तरफ खड़े कर लेना, देख लेंगे कौन ज्यादा काम करवा के लाता है। सिर्फ साथियों संगठन 500 चल रहे हैं, कोई कुछ नहीं पूछता। सारे संगठन आज हमारे साथ मर्ज होने के लिए तैयार है। एनएचएम के सभी चाहते हैं कि भी मैं लीड करूं और सभी चाहते हैं कि उनकी भी मांग उठाई जाए। और साथियों जिस तरह से कि आप सभी को पता है कि हर चीज को लेके छोटे छोटे पॉइंट्स को 4800 पे ग्रेड वाले मामले को लेके, और चाहे दिल्ली तक केंद्रीय मंत्री जी तक भी मैं गया, कई लोग कह रहे हैं कि भाई साहब अभी कुछ नहीं कर रहे, कुछ लोग कह रहे थे। ऐसा कोई सप्ताह बता दो जिसमें मैं केंद्रीय मंत्रियों से नहीं मिला हूं, मैं राजस्थान के चिकित्सा मंत्री से नहीं मिला हूं, मैं सीएम से नहीं मिला हूं, मैं हर तीसरे चौथे दिन ट्रेनिंग फंड के लिए मैंने आंदोलन नहीं किए हूं, या अदर सिस्टम के लिए मैंने आंदोलन नहीं किए हूं। आपको सबको पता है कि कितना संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। ऐसा कोई टाइम नहीं है। फर्स्ट वर्ड मेरे मुंह से अगर कोई निकलता है तो सीएचओ वर्ड निकलता है। क्या साथियों एक बात बताइए, मैं सीएचओ के लिए गोद ले रखा है, मैं इतना कर रहा हूं, उसके बावजूद अगर थोड़ा सा समय किसी और को दे देता हूं और किसी और का भला हो जाता है तो वो क्या गलत है क्या साथियों? सभी साथी लोग साथ देंगे तो 100% सब कुछ होगा। और कई लोग तो चाहते ही नहीं है कि, सब चाहते हैं कि भरत बेनीवाल कैसे भी सीएचओ से अलग हो जाए, जिससे क्या है ये सीएचओ का बेड़ा गर्क करके रखते हैं। और मैं ये कह रहा हूं जिस दिन तक भरत बेनीवाल जिंदा है और आप लोगों के लिए आगे बढ़ रहा है, कोई माई का लाल राजस्थान में सीएचओ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अभी नया नया कैडर है, 1 साल पूरा हुआ नहीं है, उसके बावजूद हम लोग परमानेंट की ओर चल दिए और कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल 2022 के अंडर में आकर फर्स्ट फेज जो कंप्लीट कर ली हमने। एक हाथ में तो लड्डू आ ही गया, अब दूसरे हाथ में मजबूती से अब जो पेड़ा या काजू की कतली भी बढ़िया मिठाई भी ले लेंगे, यानी कि स्थायीकरण भी ले लेंगे। अभी कुछ हद तक नियमितीकरण तो हो ही गया, और इसमें भी हमें सिर्फ कैडर निर्माण करवा के 4800 ग्रेड पे हमें डलवाना है। और उसको केंद्र सरकार से भी हम ये फाइल चलवा रहे हैं, क्योंकि स्थायीकरण इन्होंने क्या नर्सिंग ऑफिसर के इक्विवेलेंट किया था, जबकि हमें दूसरे हिसाब से जो है एमएलएसपी या जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के इक्विवेलेंट इसको रखना है। तो इसके लिए नया कैडर बनके पूरा काम हो रहा है, आप चिंता ना करें, अंदर ही अंदर पूरा काम करवा रहे हैं। अगर ओपनली अगर ये काम किया तो आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पहले भी ये जो कुछ 1-2 लोग हैं जिनको संगठन चाहिए, हमेशा इन्होंने भ्रामकताएं फैलाई, उल्टे सीधे आंदोलन करवाए, जिसकी वजह से कई कामों में पेंडेंसी आई, और वो पेंडेंसी डिले हुआ थोड़ा थोड़ा काम, नहीं तो मैं और स्पीड से इन सभी कामों को करवाता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उन सभी साथियों से भी जो कहते हैं ना संगठन, वो मैं से मिलके भी गए थे, उन्होंने कहा था कि भाई साहब हम आपके साथ ही काम करना चाहते हैं, संरक्षण में काम करना चाहते हैं, फलानी संगठन हम बना रहे हैं। तो मैंने कहा भाई संगठन अगर बना रहे हो तो फिर तुम काहे का मेरे साथ काम करना चाहते हो, तुम तो अलग एक गुट तैयार करना चाहते हो, सीधी सी बात है। तो सीधी बात है कि सभी को एक बार के लिए मैंने मौका दिया, अगर बीच में कोई उल्टा सीधा किया तो हम उनको पूरी तरह से बाइकआउट कर देंगे। अब मैंने सोच लिया, क्योंकि मुझे पता है कि 10 लोगों का कोई संगठन नहीं होता है। संगठन किसको कहते हैं हम बताएंगे, और राजस्थान का पूरा युवा साथ है, सीएचओ एक सभी साथी साथ है, और संरक्षक के रूप में सभी साथियों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग साथ बनाए रखेंगे, 100% हम लड़ेंगे, जीतेंगे। आप लोगों को ये डराते हैं कि संगठन बन जाएगा गुटबाजी से, साथियों 8-10 लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो चाहे आप कितनी कोशिश कर लो, 150 लोग तो गड़बड़ होंगे इधर उधर, तो होंगे तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों का टारगेट फिक्स है, नियमितीकरण, स्थायीकरण, 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 स्थायीकरण।
बोलो। स्थायीकरण ही करवा कर छोड़ूंगा मैं, ये चाहिए। मैंने जबान दी थी, एक भाई कहता है मई तक की आपने कही थी, साथियों मई तक की बात नहीं होती है, मैंने बात कही थी स्थायीकरण की। यार एक बात बताइए, थोड़े थोड़े तो डिले सब काम ही हुए हैं। आप तो कहते थे रिजल्ट जनवरी में जारी होना था, आप फरवरी में क्यों हुआ, मार्च में क्यों हुआ? करवाया ना, 5 महीने में भर्ती पूरी करवाई ना, एक एक चीज कंप्लीट कराई। कुछ लोग कहते हैं कि भाई रैली नहीं कर रहे। साथियों रैली भी कर रहे हैं, संगठन की लॉन्चिंग भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत तरीके से करना चाह रहे हैं। मैं अब भी कह रहा हूं आपको मजा आ जाएगा। ऐसा काम अपन लोग करेंगे और अपन लोग जिस दिन उठेंगे लेके ही उठेंगे, कुछ ना कुछ डीपीएम से लेके डीएम तक सभी साथी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये संगठन एक मर्ज होकर बहुत बड़ा संगठन राजस्थान का बनने जा रहा है। पूरे भारत का सबसे मजबूत संगठन ये बनने जा रहा है। कई स्टेट्स के संगठन हमारे साथ मर्ज हो चुके हैं। जो फर्जी लोग थे जिन्होंने संगठन बना रखे थे, उनका भी सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं धीरे धीरे, सभी जो स्टेट्स थी अलग उनसे भी। तो साथियों जो संविदा कर्मियों का भी एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया और उस संयुक्त मोर्चे के साथ भी 25 तारीख को हमारा महाआंदोलन तो है ही है, उससे पहले सीएचओ की एक बड़ी रैली होगी और राजस्थान के इतिहास में उसको याद रखा जाएगा। साथ में हमारे डीएम डीपीएम भी हमारे साथ देंगे और हम भी उनके साथ हैं। उनकी भी मांग को हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे क्योंकि उनके साथ हमारा एक तरीके से कोलैबोरेशन हुआ है और हम जल्द ही सभी डीपीएम डीएम में से भी मैं कहना चाहता हूं आप भी हमारा साथ दीजिए। आपके लिए भी हम ग्रेड पे उसे लेके और आगे तक सभी चीजों को उठाएंगे। कल भी गणेश यात्रा है और आप सभी से मैं कहना चाहता हूं गणेश जी की जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को परमानेंट कराने के लिए जो एक रणभेरी हम बजा रहे हैं, तो रणभेरी यात्रा के रूप में उसको लेकर जाएंगे। जो हमारा आंदोलन है गदर आंदोलन, उसकी शुरुआत एक तरीके से कल से हो रही है, तो आप सभी को साथ देना है साथियों। और मैं आपको बता देता हूं अभी आंदोलन हर रोज चलेगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज में आऊंगा, पैदल यात्रा भी करूंगा। 1001 किलोमीटर की इसमें यात्रा कर रहे हैं, बड़ा आंदोलन राजस्थान सरकार तक ऐसा आंदोलन पहुंचेगा तो अच्छी बात रहेगी। तो ऐसे में आप सभी को भी इसमें तैयारी रखनी है और सभी साथी लोग तैयार रहें। दूसरी चीज आपको बता दूं कि ऐसा कोई दिन नहीं रहता जिस दिन हम लोग संघर्ष नहीं करते हैं। आप कई लोग यूं कह देते हैं कि भरत भाई साहब भी कुछ कम कर रहे हैं, ऐसा कम कर रहे हैं, तो हर चीज से पहले सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का मेरा हर ट्वीट में नाम रहता है साथियों। और सभी को साथ लेके चलेंगे तो 100% वो भी आपका साथ देंगे और हमारा काम करवाने में आसानी होगी। जिस तरह से फर्स्ट फेज हमने परमानेंट की पूरी की है, सेकेंड फेज भी यानी कि फाइनल फेज है वो, प्रीवियस फेज हमने पार कर ली कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रूल 2022 के थ्रू और अब परमानेंट होने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो उसके लिए महाआंदोलन है और बड़ी रैली जल्द से जल्द हम लोग 10 से 20 के बीच करने का प्रयास कर रहे हैं और बड़ा ही मामला होगा। और 25 तारीख को संयुक्त जो है जितने भी कर्मचारी हैं उनका एक आंदोलन है, उसमें भी हम लोग हिस्सा लेंगे कम्युनिटी हेल्थ से। वो सभी संविदा कर्मियों का एक संयुक्त आंदोलन रहेगा। और साथियों आप कहते हो ना कि क्या करते हो क्या नहीं करते हो, तो आपको बता दूं चाहे चिकित्सा मंत्री जी हो, हर वीक में 10 दिन में मैं एक बार चिकित्सा मंत्री से मिलता हूँ, पृथ्वी जी से मिलता हूँ, एमडी साहब से मिलता हूँ। एक दिन जो लोग कभी एमडी से आके नहीं मिले वो कहते हैं हम संगठन बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। साथियों केंद्रीय चिकित्सा मंत्री से चाहे यहाँ से साइकिल यात्रा ले जाने का काम हो, कितने आंदोलन किए साथियों, कितने आंदोलन। एक एक चीज आप बाहर पीछे से सोच के देख लेना, आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो सिवाय आंदोलन के और सिवाय संघर्ष के भरत बेनीवाल का नजर नहीं आएगा कुछ भी आपको। ऐसा कुछ सप्ताह बता देना जो खाली गया हो जिस दिन मैंने आंदोलन नहीं किया हो, निस्वार्थ भाव से आपके लिए। साथियों आप एक चीज ध्यान में रख लेना भाई, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी तक मिलने की बात हो, 2-2 बार मैं आप लोगों के लिए मिला, यहां समय नहीं दे पाते हैं मुख्यमंत्री तो दिल्ली भी जाकर मिला, दिल्ली समय नहीं दे पाए तो कहीं और मिला, लेकिन हमेशा आपके लिए अभियान चलाए रखा। सीएमओ के मुख्य अधिकारियों से मिला, चिकित्सा विभाग के सभी अधिकारियों से मिला, एनएचएम के अधिकारियों से मिला, हमेशा आप लोगों के लिए लगातार इंटरनली काम करता रहा। ओपनली काम करने से यह भी डर लगता है कि लोग रोकते बहुत ज्यादा है, आपका काम रोकने का प्रयास करते हैं। साथियों साथ दे दो, 100% आपके सारे काम हो जाएंगे, नहीं तो इसी तरह से ही सब परेशान होते रहेंगे। सभी स्टेट्स के साथी लोग मुझे फोन करते हैं अपना काम करवाने के लिए। कल छत्तीसगढ़ में रैली है, वो भी मुझे बुलाने की कह रहे हैं प्रफुल्ल भाई वगैरह, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा, कल समय नहीं दे पा रहा क्योंकि मैं राजस्थान के सीएचओ को परमानेंट कराने के लिए लगातार संघर्षरत हूं और कल भी हमारी एनएचएम में मीटिंग है। तो ऐसे में साथियों साथ देना। सभी साथियों से इतना ही कहना चाहता हूं, ये जो 1-2 लोग होते हैं इनकी बातों में मत आया करो ढंग से, क्योंकि ये भ्रामकता ही सिर्फ इसलिए फैलाते हैं कि आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ताकि कैसे भी इनमें गुटबाजी फैले, कैसे भी। जिस दिन भरत बेनीवाल अलग हो गया, मैं आज आपको कह रहा हूं आगे अगर कोई काम बढ़ जाए तो मेरे से लिखवा लेना, आज आपको कह के छोड़ रहा हूं। साथियों साथ देना, इतना ही कह रहा हूं। इनकलाब जिंदाबाद, धन्यवाद।